दोस्तों, जब लड़ाई होती है ना, जब युद्ध होता है, जब आर पार का झगड़ा होता है, तो वो एक वक्त पर आकर थमता है। लेकिन जब अंदर अंदर की लड़ाई होती है, कोल्ड वॉर होती है, वो कब जाकर थमेगी इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। और एक ऐसी ही कोल्ड वॉर दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रही है। दिल्ली और लखनऊ से मेरा मतलब है अमित शाह कैंप और योगी आदित्यनाथ कैंप के बीच एक लड़ाई चल रही है। अमित शाह का कैंप उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत है। उत्तर प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम, सरकार के कई मंत्री, संगठन के कई लोग अमित शाह के कैंप के माने जाते हैं और योगी आदित्यनाथ के कैंप में भी कई नेता आते हैं। दरअसल दिल्ली में बैठे हुए नेता बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ की वजह से चुनाव हारे और किसी भी दिन योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी हो सकती है। संकेत दोस्तों कुछ ऐसे हैं कि ये कोल्ड वॉर अभी थमेगी नहीं। क्यों नहीं थमेगी, आज वो मैं आपको बताऊंगा। क्या कुछ चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल अमित शाह ने कुछ दिन पहले बीजेपी के तमाम महासचिवों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक के बाद उन्होंने बीएल संतोष, जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है भाजपा के, उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप उत्तर प्रदेश जाइए, 2-3 दिन उत्तर प्रदेश में रहिए और ये पता करिए कि आखिर भाजपा जो 75+ के सपने देख रही थी वो 33 सीटों पर कैसे सिमट गई। बीएल संतोष लखनऊ आए, संगठन के लोगों के साथ बैठे, मुख्यमंत्री योगी को भी भाजपा के प्रदेश कार्यालय बुलाया। वहां मीटिंग हुई और ये पूछा कि हम चुनाव कैसे हार गए। और दोस्तों आपको पता है योगी आदित्यनाथ अलग मीटिंग कर रहे हैं तमाम मंडल के नेताओं के साथ कि बताइए कि चुनाव कैसे हार गए। यानी दिल्ली पूरा ठीकरा लखनऊ पर फोड़ने की तैयारी कर रहा है और लखनऊ पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पर झोंक रहा है कि हम आपकी वजह से हारे, वो कह रहे हैं हम आपकी वजह से हारे। और अब इस बीच दोस्तों 14 जुलाई को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग है जिसमें जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। वहां भी तमाम रिपोर्ट रखी जाएंगी और यह मंथन किया जाएगा कि हम चुनाव कैसे हारे। अब इस पूरे एनालिसिस में, इस पूरे विश्लेषण में दो फाड़ कैसे हुए। योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों के साथ खड़े हो गए हैं और अमित शाह ये कह रहे हैं कि विधायकों ने चुनाव हरवा दिया। योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों को अपने साथ लामबंद कर रहे हैं और अमित शाह संगठन के लोगों को योगी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। बीएल संतोष ने जो रिपोर्ट तैयार की, सीलबंद रिपोर्ट है, दिल्ली में जेपी नड्डा के सामने रखी जाएगी और फिर जेपी नड्डा इसको लेकर बीजेपी के दोनों सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के सामने रखेंगे और बताएंगे कि साहब योगी आदित्यनाथ ने चुनाव हरवा दिया। यानी एक मजबूत भूमिका तैयार हो रही है योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की। लेकिन योगी का कैंप क्या कह रहा है, योगी कैंप के विधायक, योगी कैंप के मंत्री क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ की जब चुनाव में चली नहीं, टिकट उनको बांटने नहीं दिए गए, रैली कहां होगी अमित शाह ने तय किया, चुनाव कौन लड़ेगा अमित शाह ने तय किया, रोड शो कहां होगा अमित शाह ने तय किया। जब सब कुछ दिल्ली दरबार ने तय किया तो फिर गलती योगी आदित्यनाथ की कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लखनऊ में कुछ भी हो सकता है। तमाम तरह की खबरें हैं। केशव मौर्य 1 महीने तक दिल्ली रहकर आए हैं, 1 महीने तक दिल्ली में मंथन कर रहे थे। वो अपने लिए बड़ी और मजबूत भूमिका चाहते हैं। अब वो बड़ी और मजबूत भूमिका क्या हो सकती है, कौन सा पद उनको मिलेगा और क्या योगी आदित्यनाथ को चुनाव से पहले हटा दिया जाएगा। दिल्ली में बैठे नेता कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हार मिल गई तो मिल गई, लेकिन 2027 में कहीं यूपी हाथ से ना निकल जाए अगर योगी आदित्यनाथ के हाथों में रहा। अमित शाह कैंप के नेता कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अफसरशाही बेलगाम हो गई है, विधायकों की सुनवाई नहीं होती है, विधायक थानों में फोन करते हैं, कलेक्ट्रेट में फोन करते हैं, उनके फोन को सीरियसली नहीं लिया जाता। यही वजह है कि हम चुनाव हार गए। लखनऊ कैंप अपनी अलग अलग वजह बताता है। लेकिन दोस्तों इस बीच योगी आदित्यनाथ के पास एक मौका भी है, हालांकि मौका थोड़ा सा रिस्की है।
उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। अगर योगी आदित्यनाथ 10 की 10 सीटें जिता ले गए तो वो मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि देखिए, मैंने अपने कमान ली, अपने हाथों में चुनाव लिया और जिता कर दे दिया। दिल्ली वालों ने लोकसभा में हरवा दिया। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर कहीं विधानसभा के उपचुनाव में, क्योंकि सामने राहुल और अखिलेश की जोड़ी है, अगर 4 सीटें 5 सीटें इतने पर भाजपा सिमट गई तो फिर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी दोस्तों डोल सकती है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये कोल्ड वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक दूसरे पर वार हो रहे हैं, गलतियां एक दूसरे की निकाली जा रही हैं और अभी तक चुनाव का परिणाम आए हुए 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया। धीरे धीरे 1.25 महीना होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी मजबूत हल पर नहीं पहुंच पाई है। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा नया, नहीं तय कर पा रहे हैं। नया प्रभारी कौन होगा, नहीं तय कर पा रहे हैं। संगठन में क्या बदलाव करेंगे, पता नहीं। सरकार में कौन कौन से मंत्री नए होंगे, किसकी छुट्टी होगी, पता नहीं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर कलह मचा हुआ है वो अब साफ तौर पर दिखने लगा है कि लड़ाई लखनऊ वर्सेस दिल्ली, जो अभी तक पत्रकार लोग गलियारों में अपने बैठकों में कहते फिर रहे थे, अब वो सच साबित हो रही है कि वाकई ऐसा कोई झगड़ा, ऐसी कोई खुन्नस, ऐसी तलवारें खिंची हुई हैं जो दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो दूरी थी उसको और बढ़ाती चली जा रही हैं। अब क्या होगा उत्तर प्रदेश में, क्या होगा दिल्ली में, 14 जुलाई को क्या होगा, इस पर नजर बनी रहेगी हमारी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।